स्पिरिचुअलिटी में जाने का रुझान कैसे हुआ? क्या पर्पस था कि आपको स्पिरिचुअलिटी इतना फैसिनेट कर रही थी? संदीप सर की वीडियो रिकमेंड करी थी यूट्यूब ने, तो तब से मुझे सर इस चीज़ में इंटरेस्ट होने लगा। और सर ये भी मतलब आपने साउंड ऑफ साइलेंस को सुना था और उसके बाद जिसको ब्रह्मनाथ बोलते हैं, अनंतनाथ बोलते हैं, वो आपने सुना अंदर से और फिर आपको एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें कि ये क्या है? तो जिज्ञासा थी या फिर वो आपको सुकून दे रहा था? क्योंकि दो चीज़ होती हैं। यस सर, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी ज़्यादा। और इस मतलब साउंड ऑफ साइलेंस को या जिसे हम अनारनाथ कह रहे हैं, उस चीज़ को जब मैं सुनता था सर, तो पहले कुछ दिन तक मुझे बड़ा मतलब अजीब सा फील हो रहा था कि मैं उसमें मतलब चाह रहा था कि इस पे टिका रहूं, लेकिन मैं टिक ही नहीं पा रहा था सर उसमें, उस चीज़ में। तो मुझे कभी कभी जैसे कहते हैं ना, बर्ड्स की जो आवाज होती है, उस तरीके से कभी आवाज आती थी, झेंगुर की आवाज़, बेल्स की रहती है। झेंगुर की कभी आवाज़। बेल्स की आवाज आती थी जोरों से, तो वो मैं टिक नहीं पाया उस आवाज को। तो मुझे ये जानना ही था, कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आकाश? फिर बताइए, फिर जल्दी जल्दी इसको करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर। सर मेरा पहला मतलब क्वेश्चन यही है कि मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो अलग अलग वीडियोस अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि अलग अलग लोगों के क्या क्या व्यूज़ है। तो कुछ वीडियोस मैंने देखी, कुछ पढ़ा, तो उससे मतलब सर कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे संदीप सर कहते हैं कि ये जो है ये यही अल्टीमेट ट्रूथ है, इसे ही ये जो अनंतनाद है यही आप हो, बेसिकली दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, राइट। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी है सर कि वो मतलब वो जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ एन अल्टीमेट ट्रूथ, बट इट पॉइंट्स टू दैट अल्टीमेट ट्रूथ। तो सर इससे मतलब माइंड में क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या क्या इससे पकड़ के हमें अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना है, या यही वो चीज है, क्या यही अल्टीमेट ट्रूथ है सर। तो इसी में मैं फंसा हुआ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से आगे बढ़ूं कैसे। ठीक है, अध्यात्म में जाते क्यों है, पहले ये समझते हैं। अध्यात्म में दो लोग जाते हैं, एक जो होते हैं जिज्ञासु और जिसको होता है बहुत ज़्यादा, बहुत पीड़ित होते हैं। जो दो टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, जिनको जो सब कुछ करके देख लेते हैं, रिलेशनशिप्स में जाके देख लेते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। किसी लड़की को सोचा कि कोई लड़की मिल जाए, वो लड़की मिल गई एकदम वैसे ही जैसी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो 6-7 महीने बाद बैक टू स्क्वायर वन हो गए, मतलब सफरिंग ख़त्म नहीं हो रही, जो सोच के आए थे वो नहीं मिला। एक तो वो, दूसरी चीज़ कोई पैशन है आपका, सक्सेस है, जैसे कोई एक्टिंग है, कोई करियर है या सिंगिंग करियर है, कुछ भी है, ये सब करके देखा आपने, या फिर जो भी आपकी वासनाएं थी अंदर से। वासना का मतलब होता है कोई भी बर्निंग डिज़ायर, वासना मतलब सेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी जो डिज़ायर था वो आपने सब पूरा करके देखा, लेकिन उसके बाद भी बहुत दुख है अंदर से, एक अंदर बहुत ज़्यादा दुख है। एक तो 95% लोग इस वजह से जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। बाकी के जो 5% लोग हैं, मोस्टली जिज्ञासा होती है उनके अंदर कि यार सब कुछ करके देख लिया है, सब लोग बोलते हैं ये भी बहुत बड़ी चीज़ है तो इसको भी देखते हैं करके, तो जाते हैं। बाकी के लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं, उनको इग्नोरेंट बोला जाता है, जिसमें वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, मटेरियल वर्ल्ड में ही सक्सेस, या बड़ा करते जाओ, आज कोरोला खरीद ली तो कल को BMW ले आओ, फिर आगे फ्लाइट खरीद लो एक, फिर पूरा का पूरा मंगल ग्रह पे एक ज़मीन खरीद लो, फिर चांद पे कुछ ज़मीन खरीद लो, उनको पूरा का पूरा प्लेनेट दे दोगे, उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे करते 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 खूब सारा इकट्ठा करते हैं, फिर मर जाते हैं। मतलब क्या बेवकूफ़ी है देखो, फिर सब कुछ छोड़ के मर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी निकल गई इकट्ठा करने में, फिर मर जाते हैं। तो अध्यात्म में लोग 2 वजह से जाते हैं, जो मैंने क्लियर किया। आपको इन 2 में से कोई एक वजह अगर लग रही है तो आपको जो आपको मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपका दुख नहीं है, उतना दुख की वजह से इतना नहीं फोर्स अंदर से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। सही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये समझना कि ये अल्टीमेट ट्रूथ है, या ये स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं वो अल्टीमेट ट्रूथ है,
क्योंकि आपको, मैं भी अगर ये बोलूंगा कि साउंड ऑफ साइलेंस अल्टीमेट ट्रूथ है, तो आप कैसे इसको पता लगाओगे? इसको पता कैसे लगाओगे? आप खुद के बेस पे कैसे पता लगाओगे? इसको नहीं पता लगा सकते, है ना। आपने सुना, आपने कहा यार ये तो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। जैसे मेरे लिए लिविंग रियलिटी है, मुझे अगर मेरे से पूछोगे तो दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ, बिकॉज ये हर तरफ से इशारा होता है। जैसे भगवत गीता की तरफ में भी 4-5 श्लोक हैं, वहां पे भी उन्होंने, कृष्णा ने बोला है, ध्वनि बोला गया है उसको, इसको ब्रह्मनाद बोला गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप अगर देखोगे फिजिक्स के हिसाब से, देखोगे क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, तो जो वेव है वो वाइब्रेशंस होते रहते हैं। मतलब हर चीज इज वाइब्रेटिंग ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एवरी ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसीज हमें मतलब नहीं है कि कौन से फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट होगा उसी के हिसाब से एक फॉर्म बनता है। तो चेयर की फ्रीक्वेंसी अलग है, मान लो ये रेड कलर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए रेड कलर है, या मरून कलर है, व्हाटएवर। किसी की वाइट है तो वाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। पर फ्रीक्वेंसी में मत जाओ, अगेन वो आप मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। सटल है पर मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है। तो अगर आप क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो हर जगह एक साउंड है। आज तो साइंस ने भी बोल दिया है कि एवरीवेयर इज साउंड। द वाइब्रेट, कुछ भी वाइब्रेट करता है, मान लो मेरा फोन वाइब्रेट करता है तो आवाज आती है, कुछ भी तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा तो एक आवाज आएगी। तो एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन, और उसके साथ जो आवाज आ रही है उसको नाद बोलते हैं, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। बेसिकली ब्रह्मनाद बोला गया है इसको, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसको बोला गया है। जैसे कि बाइबल में बोलते हैं कि शुरू में एक शब्द था, या अक्षर हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है। तो उस शब्द का मतलब क्या है? बेसिकली यही सब इशारा हो रहा है। यूनिवर्स जो है, यूनि मतलब होता है वन, वर्स मतलब होता है सॉन्ग, तो वन सॉन्ग, तो वो क्या बात हो रही है? यूनि और वर्स, तो वो बात वही हो रही है कि वो साउंड ऑफ साइलेंस की बात हो रही है। वेदों में बोला गया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ उनको नहीं मान रहे हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर जो डिनाई करते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं, बट जग्गी वासुदेव जी का आपने सुना होगा शायद। जी सर, सुनता हूं मैं उन्हें, सुनते हैं आप। वो उन्होंने भी बोला है कि दैट इज द कोर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप उनके वीडियोस में प्रॉपरली देखोगे तो वो बोलेंगे एवरीथिंग इज अ रिवर्बरेशन, एंड बेसिकली जहां भी रिवर्बरेशन है, वहां पे साउंड है, जहां भी वाइब्रेशन है वहां साउंड है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे इसको? लॉजिक से। आप अगर क्वांटम फिजिक्स को भी देख के, वो तो साबित कर दिया ना उन्होंने। जिस तरीके से आप देखोगे कि पार्टिकल वेव की तरह रिएक्ट कर रहा है, और वेव क्या है? वो बेसिकली एक वाइब्रेशन है, तो बेसिकली इट्स जस्ट अ साउंड। एवरीथिंग इज, एवरी एटम इज वाइब्रेटिंग, एवरी मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग। सो इसमें तो ये साफ आप देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप, मतलब इसमें, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता आंखों से, ठीक है। अब मैं कैसे बिलीव किया इस पे, मेरा इतना कैसे आया, मैं अपना बता देता हूं। हाँ, जब मैं इस पे फोकस करना चालू किया था, जब मैंने ध्यान देना चालू किया इस पे, तो मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरे माइंड में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे बड़ा जो चेंज था वो था कि पहले मैं अकेले अपने साथ नहीं बैठ पाता था, और अब मैं घंटों अपने साथ अकेले बैठा रहता हूँ। अगर आज मैं माउंटेन्स में हूँ तो 0.001% भी मुझे तन्हाई या फिर ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरे साथ खड़ा हो, कि कोई इंजॉय करे। अगर मैं पेड़ के साथ हूँ तो मैं पेड़ के साथ हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे मैं यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ और उधर से वो CO2 अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप देखोगे कि अगर सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड जो कि 2% दिखता है, जो रियलिटी है वो हमें पूरी तरीके से कभी नहीं दिखती, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस जो है वो लिमिटेड है। आप सिर्फ अगर फिजिकल वर्ल्ड को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज इन द ट्रांजैक्शन विद एवरीथिंग। कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, ये सब, ये एक छोटा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कहां है। क्या आपकी आइडेंटिफिकेशन किसी कंट्री से है, किसी कास्ट से है, किसी जेंडर से है, किसी खाने से है, वेज या नॉन वेज, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन है। कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसको बोल दो कि वेज ही खाना चाहिए तो गुस्सा हो जाता है। कोई वेजिटेरियन है, उसके सामने नॉन वेज ले आओ तो, या सामने मत लाओ, या बोलो कि वेज नहीं खाना चाहिए नॉन वेज खाना चाहिए, तो वो गुस्सा हो जाता है। तो दे आर आइडेंटिफाइड। आपकी पहचान किससे जुड़ी है? अपनी पहचान को आप जब ऐसे ऐसे हर एक चीज को क्वेश्चन करते जाओगे, कास्ट, जेंडर, देश,
सब कुछ, कॉन्टिनेंट, आई एम एशियन, दे आर कॉकेशियन, है ना। कल को मान लो अगर मार्शियन आ गए या दूसरे प्लेनेट से कोई आ गया, मंगल ग्रह से कोई आ गए, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को छोड़ दो, मैं तो अर्थियन हूं, मैं तो अर्थियन हूं। अब आपकी आइडेंटिफिकेशन अर्थ पे आ गई, जबकि चाहे वो मार्स से आ रहा हो, चाहे वो जुपिटर से आ रहा हो, चाहे वो कहीं से भी किसी भी प्लेनेट से आ रहा हो। जुपिटर से तो नहीं आ सकता, वो तो गैसियस प्लेनेट है, कहीं से भी आ सकता हो, दूसरे सोलर सिस्टम से आ रहा है। वो सब कुछ आपको ये बताने पे कोशिश करेगा कि भाई मैं तो अर्थियन हूं और आप मार्शियन हो, मान लो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भी आप अर्थ पे आ गए। तो आपकी पहचान किससे रिलेटेड होनी चाहिए? आपकी पहचान किससे जुड़ी होनी चाहिए? ब्रह्मांड से। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि साउंड ऑफ साइलेंस है कि नहीं, या फिर ये अल्टीमेट ट्रूथ है कि नहीं, ये तो ऑलरेडी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर इसको जान भी गए तो उससे लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आपके अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार मतलब होता है ईगो। ईगो मतलब होता है सेपरेट आइडेंटिटी। अहम का आकार मतलब मेरा, अहम मतलब मैं, आकार मतलब खुद को आकार देना, खुद को निराकार करना है। जिस दिन आप समझोगे कि मेरा कोई आकार है ही नहीं, उस दिन आपको सच में आपकी रियल ग्रोथ होनी चालू होगी। कि मान लो आपको जंगल में छोड़ दिया अकेले, अब आपके पास दो चॉइस है। आप एक दिमाग लगाओगे कि भाई मैं बचूं या ना बचूं, कैसे बचूं। एक अंदर से आएगा यार मैं मर भी सकता हूं, तो आर यू एबल टू एक्सेप्ट दैट? ठीक है, ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट बट आई एम ओके इफ आई डाई आल्सो, एज इट इज देख लिया। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि क्यों मेरा मरना मुझे फर्क नहीं देता, क्योंकि मेरी पहचान मेरे शरीर से नहीं है, मेरी पहचान मेरे माइंड से नहीं है, ना ही मेरे पहचान किसी भी चीज से जो आसपास मेरे है उससे है। मैं कौन हूं ये मुझे एब्सोल्युटली क्लियर है। कैसे क्लियर है? मैंने बहुत क्वेश्चनिंग करी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखते हो, चाहे कितनी भी इमोशनल मूवी हो, कोई मूवी बताओ आप, कोई भी मूवी जो आपको बहुत इमोशनल लगती है, बताइए मुझे। बहुत इमोशनल, चलो कल होना हो, वेरी नाइस, मुझे भी अच्छी लगती है। उस मूवी को जब आप देख के निकलोगे, लास्ट में शाहरुख खान मरता है, बहुत खराब लगता है, बहुत, मतलब दिल टूट जाता है, मूड पूरा वैसे हो जाता है। लेकिन द मोमेंट द मूवी हैज गॉन, इट इज कंप्लीटेड, उसके बाद जो आप थोड़ी देर बाहर निकलते हो, थोड़ा सा मूड, फिर बात करने लगते हो, चले जाते हो, कोई टेंशन नहीं है, हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अभी कितने साल के हो अभी आप? सर मैं 25 के हो। मान लीजिए 13 साल के बाद आपने होश जिंदगी में जो है आने लगता है, कि 13 साल तक हम बच्चे रहते हैं, फिर हमारी जो बुद्धि है वो ग्रो करने लगती है, मतलब हमारी जो कंडीशनिंग है वो होने लगती है फ्रॉम 10। ठीक है, तो 15 साल की एक पिक्चर एक तरफ और 2 घंटे की एक पिक्चर एक तरफ, तो फर्क क्यों नहीं पड़ता है कल हो ना हो का? क्योंकि 15 साल की एक पिक्चर ऑलरेडी चल रही है, तो उससे उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर वही कल होना हो 10 साल के लिए कंटिन्यू हो जाए, या फिर 1 साल के लिए भी, 2 साल के लिए भी कंटिन्यू हो जाए, 3 साल के लिए भी कंटिन्यू, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी उतना ही टाइम लगेगा उससे बाहर निकलने में। सही ठीक है, तो अब ये क्या साबित करता है हमारे पास कि बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको सुनाई, तो हम साउंड ऑफ साइलेंस सुन चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो 15 साल की जो मूवी है वो चल रही है और साइड में आप 1 घंटा कुछ ये पढ़ते हो। तो इसमें क्या करना है कि जितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, भगवत गीता पढ़ो, लोगों को सुनो जो सच्चे लोग हैं, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो वो क्लिक कर जाएगा, वो एक हिस्सा बनने लगेगा आपका। अब क्या होगा कि जो बाकी कंडीशनिंग है, जो बिलीफ सिस्टम्स है, वो बाहर निकलने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम 2 घंटे की मूवी देखते हैं और 15 साल की हमारी एक पिक्चर अलग चल रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर वो मूवी हम बढ़ा दें ड्यूरेशन, तो कहीं ना कहीं वो ओवरराइड करने लगेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि समझ इसलिए नहीं आता है अभी जल्दी से शुरू में, क्योंकि आपने कंटेंट कंज्यूम नहीं किया उतना। कंटेंट मतलब क्या? आप ऐसे लोगों को सुनो जो, पहली चीज तो यूट्यूब में, दूसरी चीज
आप ऐसा कुछ पढ़ो जो इससे सच से रिलेटेड हो, जो कि आप भगवत गीता से शुरुआत कर सकते हो। तीसरी चीज, आप खुद भी वैसी बातें करो, आप खुद भी तो वैसी बातें करो आसपास, या खुद भी वैसे अंदर सोचो। कुछ क्वेश्चन पकड़ो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, कि मैं सेपरेट आइडेंटिटी हूं, वो सेपरेट आइडेंटिटी है, मेरा मान लो ये फिंगरप्रिंट है और आपका फिंगरप्रिंट है, ये दोनों तो अलग अलग है, तो कैसे ये कह रहा है कि सब कुछ एक है? मान लो ये क्वेश्चन पकड़ लिया आपने, अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, तो अब इसमें क्या होगा, आपका जो पूरा फोकस है इस क्वेश्चन पे लगेगा। ओवरऑल जो कंडीशनिंग है, स्पिरिचुअल कंडीशनिंग, वो उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया ना कि तो ऐसे बेसिकली जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते जाओगे, आपके अंदर एक परिवर्तन आता जाएगा धीरे धीरे। इसके साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा ठहरना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सच की बातें सुनो, सच देखो, क्वेश्चनिंग से रिलेटेड। लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या, लोग सब देखेंगे, लोग वाइनर्स को देखेंगे, लोग पिक्चर देखेंगे, लोग सीरीज देखेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे इधर उधर, तो उससे क्या होता है, कुछ होता ही नहीं। फिर आधे घंटे क्या करेंगे कि ये देख लेंगे, हाँ साउंड ऑफ साइलेंस सुन लिया, मेडिटेशन कर लिया, उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, ये समझना है कि किसी भी तरीके का अभ्यास या किसी भी तरीके का मेडिटेशन साधना बेसिकली आपको प्रिपेयर कर रही है सच को अंदर डालने के लिए। वो अंत नहीं है, साधना अंत नहीं है। साधना एक सीढ़ी है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो सीढ़ी मंजिल नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसे बेसिकली क्लियर अप होना चाहिए, ऐसे समझना होता है। मेरे साथ क्या हुआ कि शुरू में मुझे भी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन मैं ऐसे बात करता गया, देखता गया, सुनता गया, क्वेश्चनिंग करता गया कि ये फिंगरप्रिंट अलग क्यों है, या फिर डीएनए अलग अलग क्यों है, है ना? अगर सब कुछ एक है तो डीएनए अलग अलग क्यों है, या फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों है? फिर ऐसे देखोगे तो शेर अलग दिखता है, हाथी अलग दिखता है, अलग अलग क्यों दिखता है, एक ही क्यों नहीं दिखता सब? तो ऐसे आप क्वेश्चन ऐसे करते जाओ। तो रोज मंडे को एक क्वेश्चन, फिर सॉल्व किया अगले मंडे तक, फिर अगले मंडे को एक और क्वेश्चन, फिर सॉल्व किया अगले मंडे तक। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, किसी भी चीज को आपको अपने अंदर डालना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप जितना से ज्यादा उस चीज के साथ चिपके रहें, उतनी जल्दी वो आपके अंदर आएगा। इसीलिए ध्यान का बहुत बड़ा रोल है कि ध्यान 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 का मतलब ये नहीं होता बैठे हैं ध्यान दे रहे हैं अंदर माइंड अंदर कुछ भी, वो नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है कि क्योंकि ध्यान को इतना महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि जहां ध्यान होता है वैसे ही जो अंदर परिवर्तन होता है। हाँ सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब फिजिकल वर्ल्ड में भी जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो अगर मैं उस पे पूरी तरीके से ध्यान दे रहा हूँ तो उसमें सर वो एक्सपांड होने लग जाता है। मतलब जैसे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ ना, तो उसका जो इफेक्ट मेरा बिना ध्यान लगाए हो सकता है वो उससे कई गुना बढ़ जाता है। बहुत सही बात है। यही भी होती है सर, मैं जब साउंड ऑफ साइलेंस पे भी फोकस करता हूँ ना, तो कुछ देर बाद वो साइलेंस भी मतलब वो साउंड भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर ध्यान दूं तो वो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं आगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक माइंड जोन चला गया उसमें, यहाँ लोग देख रहे होंगे तो एकदम से दिमाग इस पे सब चलने लगा। अब ये बंद करके आप उठा के कोई मूवी देखने लग जाओगे तो आपका एक्शन मूवी देखोगे तो आपको और एक्शन मूवी देखने का मन करेगा। आप कॉमेडी देखोगे तो अगली मूवी कॉमेडी ही देखने की मन करेगी। ये होता है। एक कभी देखा है, कभी ऐसा नोट किया होगा आप सब लोगों ने या इन्होंने, आपने देखा होगा कि हम कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं और अगले दिन 2-3 दिन बाद फिर से कोई मूवी देखने का मन किया तो हम एक्शन ही लगाते हैं। अभी देखा है ये चीज? हाँ सर, ये पैटर्न होता है, ये बार-बार एक्शन है तो एक्शन ही चलता जाता है। फिर अब एकदम से एक दिन गलती से कॉमेडी देख लेते हैं तो अब कॉमेडी ही देखने का मन करता है, सिर्फ हम उसमें नहीं जाएंगे, एक कंफर्ट ढूंढ लेते हैं हम। ऐसे ही हम कहीं लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो गए, रेस्टोरेंट या कहीं कुछ ऐसा होगा जहाँ चाय वाय पीने जाते हो गए, आसपास कहीं कुछ है ऐसा कुछ जहाँ पे रोज जाते हो? मान लो लाइब्रेरी है आसपास, कोई लाइब्रेरी वगैरह कुछ? नहीं सर, मतलब मैं ज्यादा नहीं। अच्छा, कोई रेस्टोरेंट होगा जहाँ जाते हो, अक्सर जाते रहते हो? हाँ है सर। कुछ चाय वाय कुछ होगा, ढाबा अगर कुछ हाँ। कभी नोट करना कि उसी सीट पे बैठने का मन करता है जिसपे बार बार सही बात कर रहे हो।
ऐसे ही लाइब्रेरी में जब मैं जाता था तो मेरी जो लाइब्रेरी में ना एक सीट होती थी, वो जब छिन जाती थी ना, अरे यार। फिर मैंने एक दिन नोट किया, मैंने कहा यार दूसरे में बैठ के देखते हैं, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा अजीब लगा 1 घंटे, फिर मेरी 2 सीट्स हो गई। अब मैं या तो उस पर बैठता था या इस पे बैठता था। हाँ ऐसे तो इसमें नोट, ये देखो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो घर है, जब कोई घर खाली किया कभी आपने, कभी एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट किया हो, ऐसा कभी किया? हाँ कर रहा है। तो अटपटा नहीं लगता यार इस मकान में रहे 2-3 साल या 10 साल जो भी रहे, उसके बहुत बाद लगता है सर। हाँ, कुछ लोग तो रोने, कुछ देर बाद जब दूसरे घर में आ जाते हैं मकान तो में, सही लगने लगता तो है। फिर वो नहीं लगता। हाँ, इसको लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट बोलते हैं। जो भी चीज पे आप फोकस करोगे उस चीज से मोह होने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है। ये माइंड की फितरत है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइंड, एंड दिस इज नॉट जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दिस इज इन एनिमल्स ऑल्सो। वो एक ही पर्टिकुलर देखेंगे कि अच्छा ठीक है यहां पे बिल खोद लिया, तो अब वहीं उसी के आसपास रहते हैं, फिर या तो उसी में जाते हैं, जल्दी से छोड़ते नहीं है उसको, अलग अलग बिल नहीं बनाते, एक ही बिल में रहते हैं। होता है हाँ। ठीक है, ये स्पेस में भी होता है। एक चमकता हुआ सितारा है, वो अट्रैक्ट करेगा कुछ प्लैनेट्स अपने आसपास, उसके अराउंड सब घूमने लगेंगे, क्योंकि ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी का जो असर है ना, वो सिर्फ स्पेस में नहीं है या फिर अर्थ पे नहीं है, ग्रेविटी का बहुत बड़ा जो रोल है वो माइंड पर भी है, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह एम्बेडेड है भाई। साइकोलॉजिकल लेवल पे एम्बेडेड है, फिजिकल लेवल पे एम्बेडेड है। अभी तक तो हम सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ग्रेविटी को देखते हैं, स्पेस में देखते हैं, ग्रेविटी एम्बेडेड है माइंड में भी। आप देखो, आप जो कुछ भी सुबह से करते हो शाम तक, सब कुछ आकर्षण है, सब कुछ आकर्षण कर रहा है आपको। या तो कुछ भी पढ़ोगे आप, तो वो आपको आकर्षित करता है, इसलिए आप उसके पास हो। या तो कोई फीमेल लड़की है, या कुछ भी लड़का है, या कुछ भी है, सब कुछ आकर्षण है। आप देखोगे सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ आपके थॉट्स आकर्षण है। एक आकर्षण हुआ, उससे रिलेटेड थॉट्स आने लगे। आकर्षण एक बहुत ही बड़ा लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ अर्थ प्लैनेट्स में नहीं है। ये एक गलती हो गई है। गलती का मतलब इतना करके छोड़ दिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी माइंड में भी बहुत बहुत तगड़ा असर देती है। माइंड का इवन हर जगह है लॉ ऑफ ग्रेविटी। कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ ना कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। होता क्या है, इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। उसको या तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बोल लो या अटैचमेंट बोल लो, कि आदमी उसके हाँ उसी के अराउंड घूमता रहता है। किसी लड़की से प्यार हो गया, वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। अरे भैया, दूसरे भी चमकते हुए सितारे, वहां रिवॉल्व करने लगो। नहीं नहीं नहीं, अर्थ घूमेगी तो सिर्फ सन के पास ही घूमेगी, मार्स घूमेगा तो सन के पास ही घूमेगा। यही सोलर सिस्टम है, यही अच्छा है सबसे, यही सितारा है। वैसे ही इनके साथ होता है, हम लोग के साथ।